दावत दूंगा मोहम्मद हसन को कि स्टेज पर आइए और जो स्पीच आपने रेडी की है वो हमें भी सुनाइए। 2.5 मिनट है आपके पास मेरे भाई। इजाज़त है जी प्लीज। जनाबे वाला, मेरे मुखालिफ आए और कौम सो रही है से मुराद सुस्ती और बेहिसी ली, तो मैं उनको एक बात बतलाना चाहूँगा कि ये कौम वो है जो रात के अंधेरे में राफेल जैसे तैयारे तक को नहीं छोड़ती, तो आपने उस कौम को मजीद जगा के क्या करना है। सदर अली वकार, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम के लिए हारन बजाने की मजीद कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जनाबे वाला हारन तो किसी सोए हुए इंसान या किसी अपनी मोहतरमा के ख्यालात में गुमसुम शख्स को मुतवज्जा करने के लिए बजाया जाता है। मगर हमारी पाकिस्तानी कौम तो इतनी बेदार है कि हमसे किसी बिरयानी या पिज़्ज़ा शॉप पे कोल्ड ड्रिंक फ्री वाली ऑफ़र तक नहीं बच पाती। हम विंडो शॉपिंग करने जाते हैं तो 3000 की चीज़ 300 रुपये में ख़रीद लेते हैं। और तो और हमारी मुअज़्ज़ज़ मुनसिफ साहबा से भी हमारी बारीक से बारीक गलतियाँ भी नहीं बच पाती। सदर अली वकार, अगर करारदाद का अकल के एतबार से जायज़ा लिया जाए तो आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तानी कौम के इलेक्शन के आगे भी कमीशन लगता है, तो अंदाज़ा लगाइए कि वो कितनी बेदार होगी। और आपको तो पता ही होगा कि कमीशन के बगैर तो यहाँ कोई काम नहीं होता। सदर अली वकार, अगर करारदाद का रोज़गार के एतबार से जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान भर में बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में तालीम याफ्ता नौजवानों की शरह बेरोज़गारी 10% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बेख्तियार अपनी मुलाजमा की बात याद आ गई कि जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो, तो उसने झट से कहा अगर पढ़ी लिखी होती तो आपकी तरह बेरोज़गार होती। सदर अली वकार, इलेक्शन कमीशन से बात याद आई कि पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 69वें नंबर पे करप्शन में आता है। तो आप ही बताइए कि इतनी ज़्यादा करप्शन भला सो के कैसी की जा सकती है, क्योंकि करप्शन करने के लिए तो हाजिर दिमागी और अक्लमंदी की ज़रूरत होती है। सदर अली वकार, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी कौम जाग रही है, और इस बात पर मुझे यकीन तब आया जब मैंने देखा कि पाकिस्तान में इस साल बैरून मुल्क मुलाजमत जाने वालों की तादाद 8 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। मुझे यकीन आया जब मैंने देखा कि तालीम के मैदान में तरक्की हो रही है, क्योंकि अब स्कूल्स में गायें और भैंसें बांधने के बजाय जदीद तालीम दी जा रही है। सदर अली वकार, आखिर में जाते जाते दिफाई नुक्ते नज़र से भी एक दलील देता चलूँ कि पाकिस्तानी कौम हमेशा चाको चौबंद और होशियार रही है। अब ज़रा हमसायों की मिसाल ही ले लें कि एक हमसाए ने जब तोरखम बार्डर से पाकिस्तान में अनार के साथ अनार की भी दाखिल करने की कोशिश की तो नतीजे में अपनी चंद चौकियाँ गवा बैठा। जब दूसरे दुश्मन ने पाकिस्तान में रात के वक्त दाखिल होने की कोशिश की तो नतीजे में अपने पूरे 6 राफेल तैयारे गिरवा बैठा और पूरी दुनिया से जलालत सुनी। तो ये तमाम सबूत इस बात पर गवाह हैं कि पाकिस्तानी कौम सो नहीं रही बल्कि हर लहजा बेदार है। जबरदस्त। ये थे जी मोहम्मद हसन।